अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति, प्रतिधन निधि। अगला को टिकाऊ, टिक धन आऊ, आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है। पढ़ाई, पढ़ धन आई, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आकाश का विलोम पाताल, डी। पुरस्कार का विलोम दंड। धनहीन, धन से हीन, तत्पुरुष, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। त्रिदेव, तीन है देव, द्विगु समास, संख्यावाची पहला है, तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अपमान का विशेषण, अपमानी, अपमानकारी, अपमानहीन, क्या हो जाएगा? अपमानित, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रोमांच का, रोमांचकारी, रोमांसी, रोमांचनीय, रोमांचित, आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आंसर है क्या? हाँ बिल्कुल 6। कौन कौन से होते हैं आप सबको मैंने बताया था। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आंसर क्या होंगे? 6। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और हाँ, सर्वनाम की अगर संख्या पूछेगा तो 11 बताना। मैं, तुम, आप, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भेद, इसलिए 6 बताना। वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आपको मैंने बताया था सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। ठीक है। पा का उच्चारण उपोष्ठो, मैंने बताया था ना, उपोष्ठो, उपोष्ठो, यानी इसका मतलब ऊ या बड़ा ऊ, और पू का मतलब पूरा पा वर्ग। पा वर्ग, पा वर्ग में क्या क्या आएगा? पा, फा, बा, भा, मा, और इसका ओष्ठ, मतलब इतने वर्ण का उच्चारण ओष्ठ से होगा। इतने वर्ण का। इसमें पूछ क्या रहा है? पा का पूछ रहा है, पा यहां दिख रहा है, पा दिख रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ, क्या? बी। ठीक है। पा का फिर पूछा है, चलिए यहाँ पे ये जो है बड़ा मात्रा लग गया, ओष्ठ ही होगा। ओष्ठ ऑप्शन में नहीं दिया। यहाँ ध्यान देना, पा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, पा का ओष्ठ ही होगा। ठीक है ना। मूर्धा तालु कंठ दंत, ऑप्शन क्या होगा? पा का उच्चारण स्थान क्या होगा? बिल्कुल ओष्ठ होगा। जो बहुत बोलता है क्या होगा? जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है, वाचाल, क्या? वाचाल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? आस्तिक, नास्तिक, नास्तिक लिखा हुआ गलत, घेड़ा, पराजित, आस क्या हो जाएगा? ए। शुद्ध शब्द क्या है? आस्तिक। चुटकी लेना, हंसी उड़ाना, नीच समझना, संकेत करना या दुखी करना, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। बिल्कुल हंसी उड़ाना। चुटकी लेना का मतलब हंसी उड़ाना। स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? स्वदेश का, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश। स्वदेश का मतलब अपना देश, और परदेश का मतलब, हाँ, विदेश। हाँ, देश का विदेश, स्वदेश का परदेश। जैसे देश का विलोम क्या बोलते हो? देश का क्या हो जाएगा? विदेश। और स्वदेश का, स्वदेश का परदेश। जैसे कहते नहीं कमाने गए भैया, तो परदेश गए, कहते हो तो कमाने गए परदेश। पर का मतलब, स्व का मतलब अपना, स्वयं का, देश, अपना देश। पर का मतलब दूसरे का, दूसरे का देश का, दूसरे का देश, है ना। कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन समास है? कवि श्रेष्ठ, बोलो भाई। तत्पुरुष, कवि में श्रेष्ठ, आंसर क्या हो जाएगा? कवि का कहा गया तत्पुरुष, आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हताहत, हत धन आहत, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। निराहार शब्द का उपसर्ग, निधन आहार, बोलो। निराधन आहार, निराह धन आहार, निर और रा पे हलंत भी लगा है, इसका आप लोग जवाब क्या देंगे? बोलो। बच्चे कोई सी दे रहा है जवाब, कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, भैया आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल निर्धन आहार, डी बिल्कुल सही जवाब है। डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, देश पर मर मिटने वाले लोग क्या कह, अच्छा पदबंध पूछ रहा है, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? विशेषण पदबंध, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम? होगा, बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। यह नया माल है में इस वाक्य में नया शब्द, नया तो एक विशेषण शब्द है, वो भी कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। क्या? गुणवाचक विशेषण। लेकिन यहाँ केवल विशेषण पूछ रहा, आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ शब्द लिख रहा है, कुछ, कुछ का मतलब अनिश्चय का बात कर रहा है, निश्चय नहीं कर रहा है। कुछ खा लो, क्या खा लो कुछ पता नहीं, रसगुल्ला खाएगा, मोमोज खाएगा या गुपचुप खाएगा, ये नहीं पता। इसमें कुछ खा लो, आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है। कौवा पेड़ पर बैठा है, जब आधार बताया जाता है, जब कभी आधार बताया जाता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिस पर बैठा है, यहाँ पे कौवा बैठा है, कौवा, कौवा यहाँ बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण। आधार बताने वाले शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं लल्ला। ठीक है ना। 82, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक, नायिका, नायकी, नायक, क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल सही जवाब है, नायिका। ठीक है जी। कृपणता शब्द में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, इसमें ता प्रत्यय लगा है, कृपण धन ता, ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा लगा हुआ है। ऐसी संज्ञाएं जिसके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिसके सार्थक खंड ना हो उसे रूढ़, जिसके हो उसे यौगिक, जिसके हो लेकिन किसी तीसरे का अर्थ दे दे उसे योग रूढ़। तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे? इसमें बी लगाओगे। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन, या का उच्चारण स्थान क्या होगा लल्ला? मैंने आपको बताया था, इचु यसा नामो तालु, इचु यसा नामो तालु, ई का मतलब हो जाएगा भैया ई बड़ी, और ये चू का मतलब हो जाएगा चा वर्ग, या और सा हो जाएगा। नाम साइलेंट है, आपको पता होना चाहिए इस सा को, इसीलिए भैया तालब्य सा कहा जाता है, क्योंकि ताल को हम लोग तालब्य भी बोल सकते हैं। हम लोग कहते हैं बड़का सा है, छोटका सा है, सड़क वाला सा है, शहर वाला सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तालब्य सा होता है क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। इतने वर्ण का उच्चारण तालु से होगा। चावर का मतलब यहाँ पे पांचों वर्ण आ जाएंगे, चा छा जा झा इया टा ठा डा डा डा। लेकिन यहाँ चा वर्ग से बताना है, चाचा जा झाइया। या का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, या दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। बांके बिहारी लाल की जय हो। प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात ना? ये सब मैं आप सबको रटाया हूँ यार, कविता बना दिया हूँ ये सब, ये सब मैं आप सबको रटा चुका हूँ दोस्त, पूरे बच्चों को। निम्न में शुद्ध शब्द पूछ रहा है भैया, क्या होगा? अभिनेत्री में छोटी की मात्रा होती, गलत है। संविधान में छोटी की मात्रा गलत है। साहित्य में भी छोटी की मात्रा होती, गलत है। वाल्मीकि सही जवाब है, ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। क्या? ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है? आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, ये मेरी प्यारी मुटकी बहनिया, आंखों का तारा होना। इसका मतलब जैसे आप मेरी मुटकी बहनिया खूब प्रिय हो मेरे लिए ना, मेरे लिए प्रिय होना, वो मेरी आंखों की तारा है ना, इसका मतलब प्रिय होना। क्या? प्रिय होना। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो पुरुष अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? अभिनेता कहते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या होगा? खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? खंडन का विलोम मंडन होगा। सी बिल्कुल सही जवाब है। आजन्म कौन सा समास है? अगर बड़ा आ प्रत्यय दिख जाए, सॉरी, बड़ा अगर उपसर्ग दिख जाए तुरंत वहां पे अव्ययीभाव समास लगा देना। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद, दुहधन साहस हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। आंसर इसका हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। दुर्बल शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग पूछ रहा है, तो दुर्बल यानी जो है बल, बल 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 बल, उपसर्ग पूछ रहा है यानी पहले, पहले जो होता है ये। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या? दुर्धन बल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जल्दी बोलो, क्या होगा दोस्त?
कुछ बच्चे ए लगा रहे हैं, ए क्यों लगा रहे हैं यार? पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो क्या? अच्छा, हाँ यहाँ पे क्या होगा? बी। पुराण शब्द का विशेषण, पुराण में क्या होगा? इसको मैं वाईटी पर भी सॉल्व कराया था, एप्लीकेशन पर भी बताया था। पुराण में एक प्रत्यय लग जाएगा, पौराणिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हे भगवान इस गरीब की रक्षा करो। तो इसमें संबोधन, अगर ये चिन्ह दिखेगा तुरंत संबोधन लगा देना, तुरंत उसमें संबोधन लगा देना बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रुद्र, रुद्र धन अड़ के योग से कौन सा शब्द बनेगा? बोलो भाई, इसमें जल्दी से जवाब दो, आप सब लोग जवाब दो। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं सब कोई बच्चे जवाब दोगे। बोलो। बिल्कुल, रुदन। अगला क्वेश्चन, सभा, सभा कैसे है भाई? सभा तैयार की जाती है, स्त्रीलिंग। भारतवर्ष, व्यक्तिवाचक बात है, व्यक्ति की बात कर रहा है, व्यक्तिवाचक। भारतवर्ष क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिगत बात कर रहा है। बादल घिरे, और शब्द जुड़ा है, और मयूर नाचे, मयूर, और इसका मतलब जो है संयुक्त वाक्य। क्या? संयुक्त वाक्य। जब और तथा से कोई वाक्य जुड़ता है तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। जिसने यश प्राप्त कर लिया हो उसे कहते हैं यशस्वी। ए बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है, दिल छोटा करना। बोलो भैया, दिल छोटा हो गया, दिल छोटा करना। सी बिल्कुल सही जवाब, सी हतोत्साहित